Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 3A class 10th math ICSE बोर्ड। मैं ICSE बोर्ड की क्लास 10th की मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ और ये सेलेना पब्लिशर की जो बुक है कंसाइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 3A के 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी टॉपिक को कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है शेयर्स एंड डिविडेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है अ मैन इन्वेस्ट 3072 इन अ कंपनी पेइंग 5% पर एनम when its ₹10 share can be bought for ₹16 each. Find his annual income. फर्स्ट पार्ट में कह रहा है इसकी एनुअल इनकम फाइंड करनी है। सेकंड हिज परसेंटेज इनकम ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, उसने जितना इन्वेस्ट करा है उस पर कितनी परसेंटेज इनकम हो रही है। कैसे होगा समझाते हैं। अब यहाँ सम इन्वेस्ट कितना करा है लिख लेते हैं। सम इन्वेस्टेड कितना रुपए इन्वेस्ट किया गया वो है 3072 रुपीज़। मार्केट वैल्यू क्या है शेयर की? मार्केट वैल्यू हमें दे रखी है 16 रुपीज़। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज़ का शेयर। और जो डिविडेंड मिल रहा है हमें पेइंग 5% पर एनम, तो डिविडेंड दे रखा है इसमें 5%। डिविडेंड ही एनुअल इनकम होती है। आदमी के पास जितने भी शेयर हों उसकी नॉमिनल वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि कंपनी हमेशा डिविडेंड अपने फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कुछ ही बोलो उसी पर देती है। अब 3070 रुपये लेके आदमी मार्केट में शेयर मार्केट में गया, मार्केट से उसने अब शेयर उठाए। कितने उठाए मतलब खरीदे? मार्केट वैल्यू है 16 रुपीज़ की, तो नंबर ऑफ शेयर बॉट कितने होंगे? एक शेयर 16 रुपये में खरीद रहा है, तो 3072 रुपीज़ में कितने शेयर खरीदा वो समझ आ गया वो शायद। सम इन्वेस्ट डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू, इससे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर बॉट। तो वही निकालो पहले, जिसने भी खरीदे कितने खरीदे। तो नंबर ऑफ शेयर बॉट, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट सम इन्वेस्ट 3072 जो फॉर्मूला था डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी है? 16। ठीक है ना, इसको डिवाइड करते हैं। 16 लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविड होंगे 16 से हो जाता, 4 से हो जाता, पहले 4 से कैंसिल करता हूँ। 4 जा 16, 4 7 जा 28 कैरी 2 का मतलब 27 हो गया। 4 6 जा 24, 3 4 8 जा। अब 4 से इसे कैंसिल कर दे रहे हैं। 4 1 जा 4 कैरी 3 और 4 9 जा 36 और 4 2 जा। तो ये आ गया जो भी था जिसने कितने 3072 रुपीज़ इन्वेस्ट करे उसके पास कितने शेयर्स हैं कंपनी के, इतने शेयर्स हैं। अब इनकी नॉमिनल वैल्यू निकालो। फेस वैल्यू एनबी ऑफ 192 शेयर्स। कंपनी के हिसाब से इसकी वैल्यू कितना? एक शेयर 10 रुपीज़ का है, तो 192 शेयर हो गए 1920 रुपीज़। अब फर्स्ट पार्ट हो रहा है एनुअल, ये फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है, फर्स्ट पार्ट के लिए कवायद चल रही सारी की सारी। तो एनुअल इनकम पूछी, तो एनुअल इनकम क्या होता है? एनबी का डिविडेंड। डिविडेंड कितना है हमारे पास मालूम है 5%। तो हिज एनुअल इनकम क्या होगा? 5% ऑफ एनबी ऑफ 192 शेयर्स। तो 5% इसका निकाल लो। ये क्या हो गया? 5 इंटू 1920 अपॉन 100। 5 2 जा 5 से 2 से कैंसिल कर दिया, 2 9 जा 18, 2 6 जा। तो ये आ गया पहला आंसर। 96 रुपये उसकी एनुअल इनकम हुई। अब पूछा है उसकी परसेंटेज इनकम निकालो। परसेंटेज इनकम कैसे निकालते हैं? परसेंटेज इनकम में फॉर्मूला देता हूँ, सीधा फॉर्मूला है एनुअल इनकम, जितनी इसकी एनुअल इनकम हो रही हो इनटू 100 अपॉन सम इन्वेस्ट। उसने कितना पैसा करा? एनुअल परसेंटेज इनकम का मतलब होता है उसने जो भी इन्वेस्ट करा उस पर कितने परसेंटेज मिले हुई थे 100 रुपये पर, तो वो सम इन्वेस्ट। एनुअल इनकम इसकी हुई 96 इंटू
100 सम इन्वेस्ट 3072 था, ठीक है ना। 4 से तो कैंसिल हो ही रहा था ये, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28 और 28 का मतलब कितना 2, 4 6 जा 24, इतना क्यों सोचना पड़ा मेरे को, 4 7 जा 28 कैरी 2, 2 4 27, 4 6 जा 24, 3 4 8 जा, ओके। फिर कैंसिल हो जाएगा 4 से, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 3 4 9 जा, ठीक है, 9 1 10 6 12, तो ये 3 से कैंसिल कर दूँ, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 4 जा 2 से ये 32 बार कैंसिल, और 4 से कैंसिल 4 8 जा 4 से ये 25, तो ये आ गया हमारा 25/8% इसकी एनुअल इनकम हो गई, या 341/8। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ओके, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, अ मैन इन्वेस्ट 7,770 रुपीज इन अ कंपनी पेइंग 5% डिविडेंड व्हेन अ शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹100 सेल एट अ प्रीमियम ₹5। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर फॉर एनुअल इनकम परसेंटेज। इनकम करीब करीब ऐसी है, सवाल समझ लो क्या है। एक आदमी ने 7,770 रुपीज़ कंपनी में इन्वेस्ट करे जो कि 5% डिविडेंड देती है, इनकी एनुअल इनकम कितना है, नॉमिनल वैल्यू का 5% है। व्हेन अ शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू और ₹100 सेल एट अ प्रीमियम ₹5, ठीक है ना। 100 रुपये का था नॉमिनल वैल्यू, 5 रुपये प्रीमियम मिल रहा है, तो बाजार मार्केट वैल्यू क्या होगी, 100 + 5 105 होगी। तो पहला पार्ट पूछा है द नंबर ऑफ शेयर वॉट, तो निकालते हैं कैसे होगा, बताते हैं। अभी जो करा था सेम वैसी है। तो 6 का फर्स्ट पार्ट सम इन्वेस्टेड वो दे रखा है 7,770 रुपीज, 5% डिविडेंड, डिविडेंड कितना दे रखा है 5%। एनबी यानी कि नॉमिनल वैल्यू, एनबी हमें दे रखी है 100 रुपीज़ और प्रीमियम ₹5। तो सबसे पहला मार्केट वैल्यू निकाल लो। मार्केट वैल्यू क्या होती है, एनबी प्लस प्रीमियम, तो 105 रुपीज़ आ गई। तो समझ में आ गया आप, नंबर ऑफ शेयर वॉट सम इन्वेस्ट डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू, इसमें 105 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास निकल आएंगे कि उस आदमी ने कितने शेयर खरीदे। तो नंबर ऑफ शेयर बॉट, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट सम इन्वेस्ट 7,770 डिवाइडेड बाई 105, 7 बार कट जाएगा, 175, 735, 350, चलो छोड़ो तो जल्दी क्या है, 5 से काटते, 5 2 या 10, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 15 5 या 75 होते हैं, 75 का 2 बचा, 2 7 27, 5 5 जो 25, ये हो गया। 2 1 3 5 5 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 3 1 जा 3 8 जा, अब ये 7 से कट जाना चाहिए, 7 7 जा 49 और 7 4 जा, ओके 74 शेयर्स आ गए। तो नंबर ऑफ शेयर्स वॉट 74 शेयर्स। तो पहले का आंसर तो हमारे पास ये आ गया कि उसने 74 शेयर्स परचेज करे, ओके। सेकंड पार्ट देखते हैं, हिज एनुअल इनकम, ओके। तो एनुअल इनकम के लिए क्या चाहिए हमें, नॉमिनल वैल्यू निकालनी है। या एनुअल इनकम का देखो फॉर्मूला भी होता है, एनुअल इनकम होता है डिविडेंड परसेंट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एनबी अपॉन, बस इतना ही होता है, अपॉन 100, ठीक है ना। लिख देता हूँ मैं एक फॉर्मूला, हम ये भी यूज कर सकते हैं एनुअल इनकम का, कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैंने इससे पहले सवाल में निकाली थी एनबी ऑफ 74 शेयर्स, क्या लगा था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एनबी, तो बात बुझ जाएगी, एनबी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। चलो निकालता हूँ, एनुअल इनकम का फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। एनुअल इनकम कैसे होती है, नंबर ऑफ शेयर्स into NB of each share into dividend percent
अपॉन 100। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बॉट्स करें 74। एन बी कितनी है, एक शेयर की 100 रुपीज़, डिविडेंड परसेंट 5% का सिंबल नहीं लगाना है, अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया 5 4 जा 20 कैरी 2 5 7 जा 35 टू 37। तो ये आपकी निकल आई एनुअल इनकम। अब थर्ड पार्ट में परसेंटेज इनकम। तो परसेंटेज इनकम अभी ऊपर निकाली थी, सेम फॉर्मूला लगाना है। परसेंटेज इनकम का फॉर्मूला एनुअल इनकम, शॉर्ट में मैंने इनकम ही लिख दिया है, इनटू 100 अपॉन सम इन्वेस्ट। इनकम हमारी है 370 रुपीज़ इंटू 100, सम इन्वेस्ट कितना करा है 7,770 रुपीज़। जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया ये मैंने। अब 37 प्राइम नंबर है, 37 से डिविजन होता है, 37 बन जाए 37, 37 2 जा होते हैं 74, कैरी 3 3 7 37, तो 37 बन जाए। अब ये दोनों को प्राइम है आपस में, तो कटेंगे नहीं। 100 अपॉन 21, तो 21 4 जा 84 यानी कि 16 बचा। तो इतनी परसेंटेज या 21 का 16 में डिवाइड भी कर सकते हो, पॉइंट पे लिख सकते हो, लेकिन आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो परसेंटेज इनकम होगी 4 होल 16 अपॉन 21%, इसको ही एनुअल इनकम। इसी के साथ क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है अ मैन बाइज ₹50 शेयर्स ऑफ ए कंपनी, यानी कि नॉमिनल वैल्यू दे रखी है, फेस वैल्यू एक ही बात होती है ना, नॉमिनल वैल्यू दे रखी है इसकी 50 रुपीज़ ऑफ ए कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड। डिविडेंड कितना रहेगा 12% एट ए प्रीमियम ₹10। तो मार्केट वैल्यू क्या होगी 50 + 10 60 रुपीज़ मार्केट वैल्यू होगी एक शेयर की। तो द मार्केट वैल्यू 320 शेयर, समझ में आ गया। 320 इंटू 60 कर देंगे, आंसर निकलाएगा। हिज एनुअल इनकम अभी बताया था, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं 320 शेयर्स है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू NB इंटू डिविडेंड परसेंट अपॉन 100 से निकलेगा। हिज प्रॉफिट परसेंट या एनुअल इनकम एक ही बात हो गई, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जो एनुअल इनकम हो रही है उसका प्रॉफिट है। ओके, निकालते कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में नंबर ऑफ शेयर्स पहले तो NB लिख ले, चलो। NB इज गिवन ₹50, प्रीमियम ₹10, डिविडेंड परसेंट 12%। फर्स्ट पार्ट की बात चल रही है अभी। द मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स, तो मार्केट वैल्यू शॉर्ट में MB लिख दे रहा हूँ, MB ऑफ 320 शेयर्स। तो 320 शेयर्स ये तो आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स 320 है, क्या होगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। अच्छा, मार्केट वैल्यू नहीं निकाली मैंने, यहाँ मार्केट वैल्यू निकाल लें। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर्स क्या होती है, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो 60 रुपीज़ हो गई इंटू 60, तो 20 तो ये आ गया, 6 2 जा 12 कैरी 1 6 3 जा 18 और 190। तो पहले का आंसर तो हो गया 19,200 रुपीज़ 320 शेयर्स की हुई मार्केट वैल्यू। ओके, सेकंड पार्ट में पूछा है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम मैं आपको सामने कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है और पेज पलटूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो एनुअल इनकम अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, नंबर ऑफ शेयर्स वो हमें दे रखे हैं 320, डिविडेंड पहले सॉरी NB कितनी एक शेयर की 50 रुपीज़, डिविडेंड परसेंट 12 और अपॉन 100, बस ये मार्केट वैल्यू होती है। सॉरी एनुअल इनकम, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 5 जा 60 का 0 तो आ गया, और 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 190। तो ये कितना हो गया, एनुअल इनकम आ गई इसकी 1920 रुपीज़। क्लियर। थर्ड प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट यानी कि इसको जो इनकम हो रही है वो प्रॉफिट परसेंट है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट यानी कि एनुअल इनकम इंटू 100 अपॉन सम इन्वेस्ट। सम इन्वेस्ट निकालना होगा यहाँ। सम इन्वेस्ट कैसे निकालेंगे, वो हम गिरा जो मार्केट वैल्यू होती है, फर्स्ट पार्ट में निकाला है, मार्केट वैल्यू है 320 शेयर्स, ये तो खरीदे बाजार से 19,200 रुपये, तो 19,200 रुपये का डिवाइड कर दो, 19,200 का डिवाइड 20 से 20 192 से 10 बार। तो चलो इजी क्वेश्चन थी, इजी कैलकुलेशन था।
हिज गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट हो गया 10%। एनुअल इनकम का परसेंटेज बोलो या गेन परसेंट बोलो, वो एक ही बात होती है। जो इसने पैसा इन्वेस्ट करा उस पर जो एनुअल इनकम हो रही है वही तो उसका प्रॉफिट ही है, तो ये हो गया 10%। ओके, तो ये क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, अ मैन इन्वेस्ट 8,800 in buying shares of a company of face value और ₹100 each। फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू एक ही चीज़ है ना। तो फेस वैल्यू दे रखी है इसमें ₹100 एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। 10% प्रीमियम पर मिल रहा है, यानी कि 100 का 10% 10 हो गया, तो 10% प्रीमियम है, तो मार्केट वैल्यू क्या होगी 100 + 10 110। इफ ही अर्न ₹1,200 एट द एंड ऑफ द ईयर एज डिविडेंड, डिविडेंड के रूप में उसको 1,200 रुपीज़ मिलते हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज इन द कंपनी। तो हमें बताना है उसके पास कंपनी के कितने शेयर्स हैं। दूसरा, द डिविडेंड परसेंट पर शेयर। जब हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकलेगा, डिविडेंड देखा था, परसेंटेज डिविडेंड तो हम निकाल ही लेंगे। कैसे होगा बताते हैं आपको। तो इन क्वेश्चन नंबर 8, सम इन्वेस्टेड कितना दे रखा है, अ मैन इन्वेस्ट 8,800 रुपीज बाइंग अ शेयर ऑफ कंपनी ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को FB या NB कुछ भी लिख लो, एक ही बात है। फेस वैल्यू हमें दे रखी है इस शेयर की 100 रुपीज, फर्स्ट पार्ट चल रहा है। और प्रीमियम, प्रीमियम दे रखा है 10%। 100 का 10% सीधा 10 होता है, तो लिख देता हूँ 10 रुपीज। क्लियर। इफ ही अर्न 1,200 एट द एंड ऑफ ईयर एज डिविडेंड। अब इसको जो डिविडेंड दे रखा है वो कितना दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है 1,200 रुपीज एट द एंड ऑफ, तो फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज इन द कंपनी। कैसे निकालोगे? डिविडेंड का फॉर्मूला हमने बताया था आपको अभी। डिविडेंड क्या होता है, जो कंपनी की फेस वैल्यू होती है उसका जो भी डिविडेंड परसेंट हो वो मिलता है, वो उसको हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं और उसको डिविडेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमें ये निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके पास। तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स का हमने बताया था, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सम इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू कैसे क्या होती है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो पहले मार्केट वैल्यू भी लिख लेते हैं, भी काम होगा। तो मार्केट वैल्यू इज फेस वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो 110 रुपीज़ का हुआ एक शेयर। आदमी ने इन्वेस्ट करी 8,800 रुपीज़, तो द नंबर ऑफ शेयर्स एट ही हैज इन द कंपनी। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है, सम इन्वेस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू 0 से 11 80, तो ये आ गया 80 शेयर्स। पहले का आंसर तो हमारे पास सी आ गया। फिर सेकंड में पूछा डिविडेंड परसेंट पर शेयर। डिविडेंड परसेंट निकालनी है उसे पर शेयर। डिविडेंड कितना मिल रहा है उसे, वो भी हमें दे रखा था 1,200, सेकंड पार्ट। डिविडेंड इज इक्वल 1,200, 80 शेयर पर 1,200 रुपीज़ डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड परसेंट निकाल सकते हैं एक शेयर पर, और फिर निकालना है 100 शेयर पर। डिविडेंड परसेंट कैसे निकालते हैं, अगर हमें डिविडेंड दे रखा हो तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 100। यूँ तरी मतलब सीधी बात है, 80 शेयर पर हमें मिले डिविडेंड के तौर पर 1,200 रुपये, तो एक पर मिलेंगे 1,200 अपॉन 80, तो 100 पर मिलेंगे 1,1200 इंटू 100 अपॉन 80। इतनी सी बात है, चलिए करते हैं। तो डिविडेंड है 1,200 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे पास 80, निकाले थे अभी। तो डिविडेंड परसेंट पर शेयर कह रहा है, अच्छा एक शेयर पर परसेंट, ओके। तो क्या हो गया, 80 से डिवाइड कर दो सीधा, 80 शेयर पर इतना डिविडेंड, तो एक शेयर पर कितना डिविडेंड मिलेगा। और नॉमिनल वैल्यू क्या है इसकी, एक शेयर की 100 है, तो जितना भी डिविडेंड होगा वो डिविडेंड परसेंट हो जाएगा, सीधा है ना। क्लियर, बात समझ में आई, ये बात समझ में आ रही ना। देखिए मैं यहाँ आपको बताऊँ, 80 शेयर
पर डिविडेंड मिल रहा है 1200 रुपीज़, या सीधे से फॉर्मूला लगा दूंगा अगर नहीं समझ में आए तो। 1 शेयर पर कितना डिविडेंड मिलेगा, इतने रुपीज़। इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ गया, 815 आ गया। एक शेयर पर 15 रुपीज़ मिल रहा है। एक शेयर की NB कितनी है, 100 रुपीज़। तो 100 पर जो भी मिलता है परसेंटेज है, तो 15% हो गया सीधा, ठीक है ना। और अगर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है तो फॉर्मूला लगा दो। डिविडेंड परसेंट एक फॉर्मूला हमने आपको बता चुके हैं पहले। डिविडेंड परसेंट क्या होता है, जो डिविडेंड है वो इंटू 100 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स इंटू NB ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। एक NB की वैल्यू क्या है, जितना मार्केट में पैसा मिला 1200 रुपये, कितने रुपए पे मिला, जो उसकी NB होगी फेस वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स 80 है, तो 80 शेयर की फेस वैल्यू क्या होगी, 100। यहाँ आप डिवाइड मार्केट वैल्यू से मत कर देना, है ना। ये बात है, डिविडेंड परसेंट की बात चल रही है, ना कि प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट की, है ना। ये बात समझना, या इनकम परसेंट की एक ही बात होती है, वो यहाँ डिविडेंड परसेंट है, इसलिए यहाँ चेंज है नहीं। आपका वो ऊपर तो सर ने क्या करा था, सम इन्वेस्टेड से डिवाइड करा था, तो वो गेन परसेंट की बात थी। यहाँ डिविडेंड परसेंट यानी कि जो फेस वैल्यू है 80 शेयर की हो गया। 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0, 8 बन गया, 8 5 जा, तो ये हो गई 15%, ठीक है ना। ये विशेष ध्यान रखना, डिविडेंड परसेंट है। अभी तो जो ऊपर सवाल आए थे वो थे इन्वेस्ट का जो इनकम हो रही है उसका इनकम परसेंट या गेन परसेंट, यहाँ अलग है, इसलिए मार्केट वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखना। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है आपका, अ मैन इन्वेस्ट ₹1680 in buying shares of nominal value 24 rupees at selling at 12% premium। 24 रुपीज़ की NB है, प्रीमियम 12% है। 12% किसका, 24 का। ओके, द डिविडेंड ऑन द शेयर इज 15% पर एनम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर ही बॉट। तो नंबर ऑफ शेयर बॉट समझ में आ गया। सम इन्वेस्ट 1680, मार्केट वैल्यू होगी 24 प्लस 12% ऑफ 24, या 24 का डायरेक्ट 112% निकाल दो, वो उसकी मार्केट वैल्यू जाएगी। सेकंड, डिविडेंड रिसीव एनुअली, तो सीधा सीधा है, जितने भी उसके पास शेयर होंगे वो इंटू 15% करके निकाल लेंगे। चलिए करते से भी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सम इन्वेस्ट फर्स्ट पार्ट के लिए चल रहा है। ये सम इन्वेस्ट गिवन है 1680 रुपीज़। NB दे रखी है एक शेयर की, NB ऑफ 1 शेयर 24, खाली NB भी लिख दो चलेगा, NB का तो एक शेयर की ही बात चल रही होती है। और डिविडेंड 12%, डिविडेंड करो सॉरी प्रीमियम, तो 12% प्रीमियम निकाल दे रहा हूँ डायरेक्ट। 12% प्रीमियम कितना होगा, 24 का 12%, 12 इंटू 24 अपॉन 100, देखें कितना आ गया, 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 2 जा 24 और 4 28, तो 2.8 संख्या है, 2.80 रुपीज़ आ गया ये प्रीमियम। तो मार्केट वैल्यू क्या होगी इस शेयर की, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर या इस शेयर, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो ये हो गया 26.88 रुपीज़। तो नंबर ऑफ शेयर वॉट समझ में आ गया, सम इन्वेस्ट डिवाइडेड बाई 26.88। तो नंबर ऑफ शेयर्स वॉट, नंबर ऑफ शेयर वॉट, सम इन्वेस्ट 1680 रुपीज़ अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ इस शेयर। डेसिमल रिमूव करके मैंने ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिए, 2 जीरो तो 4 से तो कैंसिल हो गई होगा, 3 जीरो तो 8 से भी हो जाएगा, लेकिन नीचे वाली संख्या है 8 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट की 3 डिजिट्स 8 8 जा 64, तो वो 8 से डिविजिबल हो जाता है, ये 8 से डिविजिबल है, तो 8 से कैंसिल करते हैं सीधा। 8 3 जा 24, एक सेकंड हवा तेज चली, 8 3 जा 24, 1 मिनट में हवा का इंतजार करूँ। ये क्या कर, नीचे कैंसिल करना है, 8 3 जा 24, 2 बचा 2 8 28, तो फिर 8 3 जा 24, 4 बचा 8 6 जा 48 और 1 6 8 2 जा ये होते हैं शायद, चलो देखेंगे। अभी फिलहाल तो 8 से कैंसिल कर रहे हैं, 8 2 जा 16, 8 1 जा 0 0 0 0 0 0, 3 से तो कैंसिल हो ही रहा है और 2 से भी है तो 6 से हो जाएगा, 6 से कैंसिल कर दे रहे हैं, 6 5 जा 30, 6 6 जा 6 से कैंसिल करें, 6 3 जा 18 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 3 बचा तो 6 5 जा 30 और 2 जीरो,
तो ये हो गया 3500 अपॉन 56, 7 से कैंसिल, 7 5 जा और 7 8 जा। ये तो पॉइंट में आता हुआ नजर आ रहा है, पॉइंट में शेयर होते नहीं है, गलती करना क्या, देखते चले 2 4 से करते हैं, 4 2 जा 4 1 जा 4 मतलब 12 जो 48 और ये 125 टू 6 जा 262.5 आ गया, कहीं मिस्टेक है भाई, देखें आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर भी 62.5 दे रखा है, अच्छी बात है, तो ठीक है। ये ना थोड़ी संख्या ऐसी दे रखी है, तो क्या होता है शेयर्स क्या होते हैं, हमने तो नहीं खरीदे अभी, अब हो जाता हो बिटकॉइन वगैरह तो आता है पॉइंट में भी खरीद लो। शेयर्स तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या पॉजिटिव इंटीजर से होते हैं, 1 शेयर होगा, 2 होगा, 62 होंगे, 63 होंगे, 62.5 63 भैया, अब कुछ रूल चेंज हो गया है ना। तो फिलहाल आंसर ये दे रखा है, वो क्या है यहाँ सम इन्वेस्ट, थोड़ा मिस्टेक होगी हुई, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है वैसे पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 62 63 64 ऐसे, लेकिन फिलहाल ये आके आंसर भी है, तो ठीक है, कैलकुलेशन तो मिस्टेक है नहीं, चेक कर लिया हमने। तो नंबर ऑफ शेयर्स वॉट इतना हो गया। अब सेकंड पार्ट में पूछा है द डिविडेंड ही रिसीव एनुअली, यानी कि एनुअल इनकम। चलिए निकालते हैं एनुअल इनकम सेकंड पार्ट में। तो एनुअल इनकम क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स वो हमारे आए 62.5 इंटू एनबी ऑफ ईच शेयर रखिए 24 इंटू डिविडेंड परसेंट, वो कितना दे रखा है भाई, डिविडेंड परसेंट 15% अपॉन 100। क्लियर, जैसे फॉर्मूला लगाया है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, डेसिमल मूव करके मैं आगे जीरो ही बढ़ा लेता हूँ पहले तो। 25 से कैंसिल कर दे, 25 4 जा 100 जीरो, और 25 से 25 बार कैंसिल, 5 से भी हो जाएगा, 5 8 जा और 5 5 जा, और 8 से हो गया 3 बार, 15 3 जा 15 15 15 225 होते हैं। तो ये हो गई आपकी एनुअल इनकम। चेक कर लेते हैं आंसर 62.5 और ये 225 बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन दिखाते हैं, उसके बाद इसको भी करते हैं। तो क्वेश्चन 10, वाई इन्वेस्टिंग ₹7,500 इन अ कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड। तो बात समझ में आ गई, 7,500 क्या है, सम इन्वेस्टेड है, डिविडेंड है 10%, एंड एनुअल इनकम ₹500 इज रिसीव। What price is paid for each of 100 share? एक बार तो by invested 7,500 in a company paying 10% dividend and annual income of रुपये, अच्छा ठीक है, 500 उसकी एनुअल इनकम हो रही है। तो हमें एनबी निकालनी है, जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स की वो निकालनी है। व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच ऑफ ₹100 शेयर। व्हाट प्राइस निकालना, सॉरी मार्केट वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, नॉमिनल वैल्यू दे रखी है, दोबारा समझ लीजिए। बाई इन्वेस्टिंग 7,500 रुपीज़, किसी आदमी ने 7,500 रुपये एक कंपनी में इन्वेस्ट करे जो 10% डिविडेंड दे रही है, उससे उसको 500 रुपये की एनुअल इनकम होती है। तो पूछा उसने मार्केट से जो रुपये 100 वाला शेयर था कितने में खरीदा, प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू कितनी है, कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो चलिए करते हैं, सम इन्वेस्ट कितना है इसमें, 7,500 रुपीज, डिविडेंड कितना था, 10% है, डिविडेंड 10%, नॉमिनल वैल्यू दे रखी है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर दे रखी है 100 रुपीज, और एनुअल इनकम भी दे रखी है, एनुअल इनकम दे रखी है हमें 500 रुपीज। तो एनुअल इनकम दे रखी है, एनुअल इनकम वाला ही फॉर्मूला लगा दो। एनुअल इनकम क्या होती है, एनुअल इनकम कैसे निकालते हैं, एनुअल इनकम होती है नंबर ऑफ शेयर्स, स्पेस कम है, इनटू एनवी, शॉर्ट में लिख दिया हूँ D% यानी कि डिविडेंड परसेंट अपॉन 100। एनुअल इनकम है हमारे पास 500, नंबर ऑफ शेयर्स ये हम निकालेंगे कि उसके कितने शेयर्स हैं, एनबी 100 रुपीज़, डिविडेंड परसेंट 10% अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गया कितने इसके पास 50। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज 50 शेयर्स।
तो मार्केट वैल्यू क्या होगी जो पूछी है, सम इन्वेस्ट दे रखा है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर, तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट पार्ट का आंसर। तो MB ऑफ ईच शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, वन शेयर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर सम इन्वेस्ट 7500 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हैं, हमने अभी निकाले 50, 0 से 0 कैंसिल, 15 तो 150 रुपीज़ हो गया। तो मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी, 150 रुपीज़। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। तो मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।